एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भूकंप के बाद कितनी बदली उस भक्तपुर की तस्वीर जो काठमांडू से पहले नेपाल की राजधानी हुआ करता था। भक्तपुर को संस्कृति का शहर कहा जाता है। भक्तपुर काठमांडू से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तपुर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। नेपाल का ये बेहद खूबसूरत इलाका माना जाता है, लेकिन भूकंप के बाद यहाँ का हाल क्या है, दिखाते हैं आपको उमेश कुमावत की एक खास रिपोर्ट। नेपाल में आए जबरदस्त भूकंप में नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले भक्तपुर में तबाही की एक नई कहानी लिख दी। ये दरबार स्क्वायर है। भक्तपुर एक वक्त में इस वक्त सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है और एक वक्त में पूरे नेपाल की राजधानी थी। ये नाट्येश्वर मंदिर है। यहाँ पे पुरातन अगर कला का एक नमूना था वो पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। और पत्थर पर की गई कारीगरी देखिए, ये पत्थर पर की गई कारीगरी का एक बहुत ही पुराना नमूना था। इस तरफ देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो जबरदस्त भूकंप आया था 7.9 मैग्नीट्यूड का, ये मंदिर उसे सह नहीं सका और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यहाँ पर पत्थर पर की गई कारीगरी और उस तरफ देखिए अंदर मूर्तियाँ भी है। ये मूर्तियाँ काफ़ी पुरातन मूर्तियाँ है और पूरा मंदिर अब पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। ये दरबार स्क्वायर है, वैसे शहर का मुख्य चौक इसे कहा जाता है और एक वक्त में ये राजधानी हुआ करती थी यहाँ नेपाल की। इस तरफ यहाँ के जो राजा है भूपतिन्द्र मल्ल, उनकी स्टैचू है, उनकी मूर्ति है और बिल्कुल इस स्टैचू के ठीक सामने वहाँ पर ये पैलेस है। 55 विंडो है, इसमें 55 खिड़कियाँ है और लकड़ी पर की गई जो कारीगरी है उसका एक नमूना है। बहुत ही पुरातन कारीगरी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और ख़ास तौर पर जो नाट्येश्वर मंदिर तबाह हो चुका है वो पहले कैसे दिखता था उसकी एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है इस मंदिर की जो तबाह हो चुका है। ये एक वक्त में ऐसे दिखता था और अब बिल्कुल वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जो राजा थे यहाँ के मल्ल राजा, उनकी जो मूर्ति के ठीक सामने इस तरफ ये वत्साला मंदिर है। वत्साला मंदिर और इसका एक गोल्डन गेट है। गोल्डन गेट इसलिए कहा जाता है कि इसमें सोना लगा हुआ है, सोने से बना हुआ ये गेट है, इसलिए इसे गोल्डन गेट कहते हैं। और इसके अंदर अगर जाए तो यहाँ पर आर्मी लगाई गई है। नेपाल की आर्मी आपको यहाँ पर दिखाई देगी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा है यहाँ पर, वो सोने से बनी हुई है। और जो बाहर मंदिर है वो जो टूट गया है वहाँ से जो मूर्तियाँ निकली है, क्योंकि भक्तपुर का अगर इतिहास देखेंगे तो 8वीं सदी के शुरुआत का इतिहास यहाँ का रहा है और 12वीं से 15वीं सदी तक ये नेपाल की राजधानी रही है। यानी कि 8वीं सदी का इतिहास अगर है तो ये जो मूर्तियाँ हैं इनकी अहमियत आप समझ सकते हैं। सारी एंटीक मूर्तियाँ हैं। एक एक पत्थर पर की गई जो कारीगरी का एक एक नमूना आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसके अलावा ये मेटल पर की गई कारीगरी का भी यहाँ पे नमूना दिखाई देगा और लकड़ियाँ जो है लकड़ी पर की गई कारीगरी का भी नमूना आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो पूरी कारीगरी है ये लकड़ियों पर की गई कारीगरी है। यानी कि 8वीं सदी से जहाँ का इतिहास शुरू होता है वहाँ की कारीगरी है। काफ़ी एंटीक पीस है ये और इसीलिए यहाँ पर नेपाल की आर्मी को सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई भी इसे चुरा कर ना ले जाए, क्योंकि काफ़ी एंटीक जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर रखी गई है। और इस मंदिर के अंदर जो माँ वत्सला की यानी कि माँ दुर्गा की मूर्ति है वो मूर्ति भी सोने की है और ये जो गेट है ये भी सोने का गेट है। इसे इसीलिए गोल्डन गेट कहा जाता है। तो जो सांस्कृतिक राजधानी रही है ये नेपाल की एक तरह से अभी भी इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और वो दूसरी तरफ उस तरफ देखिए वो शिवा टेम्पल है, शंकर जी का टेम्पल है। जो बद्रीनाथ या चार धाम के टेम्पल थे उनकी कुछ वैसे ही टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे। जो लोग वहाँ पर जाके दर्शन नहीं ले पाते वो टेम्पल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो एक तरह से जो दरबार स्क्वायर है भक्तपुर का, वहाँ पर भूकंप ने तबाही मचा कर रख दी। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज़, भक्तपुर। भक्तपुर के दरबार स्क्वायर के पास ये है फसी देवल। इस जगह को फसी देवल कहते हैं नेपाली लैंग्वेज में और बहुत पुरातन जगह है, पुरानी जगह है। यहाँ पर इस वक्त नेपाल पुलिस के जो जवान हैं
वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये तबाह हो चुका है भूकंप में, ऊपर से पूरी तरह से जो भूकंप के झटके थे वो ये सह नहीं सका, और वहाँ पर पुलिस को इसके थोड़ी सी ही बाजू में एक बगल में ही एक बाइक मिली है, जिसकी वजह से पुलिस को लगता है कि यहाँ पर शायद कोई हो सकता है, इसीलिए उसे ढूंढने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। वैसे पुलिस यहाँ पर इसलिए भी लगी है क्योंकि इस इलाके का एक महत्व है। ये बहुत पुरातन इलाका है, 8वीं सदी के आसपास से इसकी इतिहास की, जैसे हमने कहा, कि शुरुआत होती है, और ये अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए पुलिस एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज, भक्तपुर। भक्तपुर एक पुराना शहर है। यहाँ के जो घर है वो भी पुराने स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ये देखिए तबाही कैसे यहाँ पे आई, और ये घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। काफ़ी पुराना घर समझ में आता है, लकड़ियों से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ ये घर है। और यहाँ पर लोग बताते हैं कि 4 लोग यहाँ पर दबे हुए थे, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया। इन 4 में से 2 के शव मिले हैं, 2 अभी भी जिंदा है, जिनको अस्पताल में रखा गया है। तो इसी तरह से इस पूरे इलाके में, ये गोलमदी इलाका है भक्तपुर का, और यहाँ पर सामने भी देखिए ये भी एक पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना घर है, लकड़ियों से और ईंटों से बना हुआ, वो भी पूरी तरह से नीचे आ चुका है। यहाँ पे भी कुछ लोग थे, और हर जगह पे, क्योंकि पुराना इलाका है, ईंटों से बना है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर भी आपको यही दिखाई देगा। भूकंप के झटके जो है ये इलाका सहन नहीं कर पाया, इसलिए बर्बादी यहाँ पे दिखाई देती है। और हमें यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दिया, ये बोर्ड, इस पर लिखा है तत्कालीन राहत सामग्री चाहिए पीड़ित परिवार। एक मोबाइल नंबर दिया है, ये इलाके का नाम है गोलमदी, और नीचे लिखा गया है हेल्प नीडेड। यहाँ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। ये बोर्ड आपने लिखा है? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, आपने क्यों ये बोर्ड लिखा है? क्या कोई राहत नहीं पहुंची यहाँ पर? Till now there is no like any aid coming here, like no water, no food, and there is even a scarcity of. Nobody is getting any aid over here. Like if there are aid, I think they have. There were few aids were dropped downstairs in the ground, but we don't know, like there is no aid inside this city area. So there were many people like staying in this house, and there were many people staying in the area in the Bihar over there, but the aid is yet to arrive. अच्छा, आपको किस तरह की क्या-क्या सामग्री चाहिए? किस तरह की सामग्री चाहिए? क्योंकि काफी दिनों से आप 4-5 दिनों से यही हैं। आपका घर कहाँ था? First of all, my house is inside this pathway, but first of all we need some water to drink, and the next is food. And there is no safe drinking water arrived, like the pipeline is broken, and we don't have enough drinking water. First of all, we are drinking just by sharing ourselves, but the stock is yet almost finished, and we don't know what to do next. And the second is for food, like how to survive for much more days. Like we cannot just stay in a house, and what can we do next? Like how can आप अभी कहाँ रहते हैं? आपका घर टूट चुका है? No, our passage for the house is almost gone. Like this is our way to our house, and it's not over there. Like the passage is all blocked. अभी आप कहाँ रहते हैं? Inside up here in this building. ये कम्युनिटी हाउस है जो? Yes, of course. आपका नाम क्या है? पूजन। तो जैसे पूजन बता रहे थे कि उनका घर तबाह हो चुका है, यहाँ से उनका एंट्रेंस था, यहाँ पे हेल्प नहीं पहुंची, इसलिए उन्होंने सीधे यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया कि कुछ तो मदद यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। कैमरामैन आशिफ के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज, भक्तपुर। तबाही का आलम भक्तपुर में दिखता है गोलमदी इलाके में। ये गोलमदी इलाका है, और देखिए किस तरह से पूरे मकान, ये पुराने मकान है यहाँ पे, और अभी यहाँ पर जिन लोगों के मकान है वो किसी तरह से इनको ठीक वहाँ से कुछ मिलता है क्या, और निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कई सारे लोग मलबा निकाल रहे हैं यहाँ पे। इस तरफ देखिए, नीचे आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, पुराने मकान जो लकड़ियों से बने हैं, ईंटों से बने हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, रास्ता भी बंद हो चुका है ये। और इस तरफ अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो इस तरफ भी जहां आपकी नज़र जाएगी, जहां तक इस गली में,
पूरे मकान ध्वस्त हो चुके हैं, गिर चुके हैं नीचे, और यहाँ के लोग अब यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों को निकाला गया। कितने लोग निकाले गए यहाँ पे? यहाँ पे 60 लोग। 60 लोग फंसे हुए थे। अच्छा, एक ही फैमिली का 60 लोग। 7 लोग फंसे हुए थे। यस, यहाँ पे 60 लोग, उधर 2 लोग, तीन। इधर 3 लोग हैं, इधर पीछे दो बचे, दो लोग। हाँ, इसमें 2 लोग। तो इन सारे लोगों को निकाला गया यहाँ से। अभी तो चाहिए वो 500 जितना चाहिए ठाव पटा है उतना चाहिए निकाल दिया। वो रास्ते पर आ रहा है चाहिए, वो चाहिए मालूम नहीं हमको, यहाँ को चाहिए बासिंदा लोग है ना, वो बासिंदा लोग को तो चाहिए निकाल दिया। हाँ, 3 लोग कल तक में चाहिए करके चाहिए निकाल दिया, कल तक में करके निकाल दिया। कल तक यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिन लोगों के घर है वो देख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए, जिधर भी नजर डालेंगे आप, पीछे की तरफ यहाँ पर देखिए, पीछे की तरफ पूरे मकान ढह चुके हैं, लोग यहाँ से जा चुके हैं बाहर की तरफ। भक्तपुर बहुत पुराना शहर है ये। जैसे हमने कहा कि एक वक्त में 12 से 15वीं सदी तक ये नेपाल की राजधानी हुआ करती थी। अब इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है नेपाल की। और वहाँ पर जो पुराने मकान हैं वो भूकंप के झटके सहन नहीं कर पाए और तबाही की एक कहानी, एक नई कहानी भक्तपुर में इन झटकों ने लिख दी। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज़, भक्तपुर।